नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1.5 लाख होने के कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिका तो पहले से ही यह कहता आ रहा था कि यह वायरस चीन की प्रयोगशाला से ही निकला है। अब कोरोना की लैब थ्योरी की जांच भी करवाएगा ताकि पता चल सके कि कोरोना चीन का महज एक संयोग है या चीन का कोई बेहद खतरनाक प्रयोग। जिस कोरोना का संक्रमण दुनिया में 22 लाख लोगों पर सीधे सीधे है, जिस वायरस से दुनिया के 1,48,000 लोग मौत के मुंह में समा गए, जिस कोरोना वायरस का इलाज दुनिया को ढूंढे नहीं मिल रहा, वो वायरस आखिर आया तो आया कहां से? क्या कोरोना का वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से निकला है, या ये सबसे खतरनाक वायरस चमगादड़ की उपज है, या फिर ये वुहान में चीन की साजिशों की प्रयोगशाला से निकला है? तो क्या माना जाए, कोरोना चीन का संयोग है या प्रयोग? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा चीन पर फूट पड़ा है। Some countries that are in big trouble and they're not reporting the facts, and that's up to them. All I know is we report the facts and we're a country that's getting better, but we are doing a very thorough examination of this horrible situation. Talk to him about the laboratory. I just don't want to discuss. जिस तरह अमेरिका इसकी जांच करने की बात कर रहा है कि कोरोना वुहान की प्रयोगशाला से निकला है, उसके बाद सवाल यह भी उठता है कि क्या चीन इसको जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था? इसका जवाब ढूंढने के लिए आप वुहान के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चलिए। वायरल बीमारियों पर चीन का सबसे बड़ा शोध इसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में होता है। अब कोरोना को लेकर अमेरिका के आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 2018 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वुहान की वायरोलॉजी प्रयोगशाला का दौरा किया। उन वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट पेश की कि प्रयोगशाला में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। उनकी रिपोर्ट में यह भी आया कि प्रयोगशाला की चमगादड़ और कोरोना वायरस रिसर्च बहुत जोखिम भरी है। 2019 में कोरोना वायरस का कहर शुरू हो गया और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लैब वायरस थियरी पर जांच करने का आदेश दे दिया है। वैसे वुहान से निकले कोरोना वायरस के बारे में समूची दुनिया में यही धारणा है कि ये शहर के उसी मार्केट से निकला है जहां चमगादड़ों की बिक्री होती है, लेकिन अमेरिका चीख चीख कर कहने लगा है कि ये सब चीन की लैब से निकली शैतानी साजिश है। It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. This is a laboratory that contained highly contagious materials. We knew that. We knew that they were working on this program. Many countries have programs like this. We're doing a full investigation of everything we can to learn how it is the case that this virus got away, got out into the world, and now has created so much tragedy, so much death here in the United States and all around the world, at an enormous cost to the global economy as well. अमेरिका अगर चीन पर इतना संगीन आरोप लगा रहा है, वहीं अमेरिकी मीडिया से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए वुहान की प्रयोगशाला से इस खतरनाक वायरस को निकाला। चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि वो कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की न सिर्फ अमेरिका से ज्यादा अच्छे से पहचान कर सकता है, बल्कि उससे पूरी ताकत से निपट भी सकता है। यहाँ तक कि कोरोना का पेशेंट जीरो भी वुहान की उस रहस्यमय लैब में ही काम करता था। जब वो मरीज वुहान के मार्केट में गया तो वहां पर उससे वायरस फैला। अमेरिकी मीडिया में तो ये भी आ रहा है कि वुहान की उस मार्केट में चमगादड़ बिकते ही नहीं थे। चीन ने चमगादड़ वाली थियोरी इसलिए फैलाई ताकि उसकी लैब थियोरी पर उठते सवाल थम जाएं। It should be no surprise to you that we've taken a keen interest in that, and we've had a lot of intelligence take a hard look at that. And I would just say at this point, it's inconclusive, although the weight of evidence seems to indicate natural. But we don't know for certain. अमेरिका की जांच से जो भी निकले, लेकिन ये वायरस मानवता के लिए 21वीं सदी का सबसे भीषण खतरा है। आज तक ब्यूरो।
चीन के जिस वुहान से कोरोना का जहर निकला और पूरी दुनिया में फैल गया, वहाँ की वायरोलॉजी लैब में चमगादड़ों पर काफ़ी पहले से रिसर्च चल रही थी। पहले सार्स वायरस और फिर कोरोना को लेकर, लेकिन अमेरिका ने कोरोना को चीन के लैब से निकला वायरस बताया तो चीन की सफाई भी आ गई। कोरोना महज संयोग है, उसका कोई प्रयोग नहीं। कोरोना की पहली कीमत चीन को ही चुकानी पड़ी थी। जिस वुहान शहर से कोरोना का वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैल गया, उसने पहला निवाला एक चीनी को ही बनाया। इसके बाद ये वायरस जंगल में लगी आग की तरह फैल गया। इस पर चीन ने कहा कि ये वायरस चमगादड़ से इंसान में आया, लेकिन द एपोक टाइम्स ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में बताया कि ये वायरस वुहान के उस मार्केट से तो बिल्कुल नहीं आया है जहां चमगादड़ और दूसरे जीवों के मांस की खरीद बिक्री होती है। About 14 patients not related to Huanan Seed Market at all. That clearly means another source of outbreak. I think somehow this could be a malfeasance or somewhat intentionally cover up some important source of infection. 18 साल पहले चीन पर सार्स को फैलाने का आरोप लगा था, इस बार कोरोना वायरस का, और इसमें नाम आ रहा है लैब की एक सीनियर रिसर्चर का, जिसको अमेरिका ने बैट वुमेन का नाम दिया है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में शी जेंगली चमगादड़ से जुड़े वायरस पर काम करती हैं। 2005 में इन्होंने बताया था कि सार्स भी चमगादड़ से निकला वायरस था। तभी से इनकी टीम चमगादड़ में कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही थी। इसके लिए यूनान गुफा में 5 साल तक शी ने 4 तरह के चमगादड़ों के सैंपल इकट्ठे किए। 2017 में इन्होंने इस पर रिपोर्ट पेश की थी और अब इनकी टीम ने ऐलान किया है कि वो वायरस 96% वुहान वायरस से मिलता है, जिससे दुनिया परेशान है। अपने देश में 3 अलग अलग किस्म के ये विषाणु आए हुए हैं। ये विषाणु की 3 प्रजातियां ABC हमको दिखाई देती है। प्रजातियां बदल भी जाए तो भी उससे दवा के ऊपर असर होना है ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वैक्सीन निकलना है और समझ लीजिए हमारे यहाँ जो टाइप इस्टेब्लिश होगा फाइनली, उसमें जल्दी म्यूटेशंस अगर होते हैं तो वैक्सीन पे थोड़ा असर पड़ने का चांस होता है। दुनिया में फैले कोरोना का एपिसेंटर तो वुहान ही है, लेकिन उस वुहान में लोगों के मरने वालों की संख्या भी चीन ने दबा कर रखी। जब अमेरिका का दबाव बढ़ा तो नए आंकड़े जारी किए, जिसमें मरने वालों की संख्या 50% बढ़ गई। अब चीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से बता रहा है कि कोरोना का जैविक हथियार से कोई लेना देना नहीं है। 关于新冠病毒源头和传播途径问题，中方立场是明确的。我们始终认为这是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究。我想提醒你注意的是，世卫组织负责人已经多次表示，没有任何证据表明新冠病毒是在实验室产生的。世界上很多知名医学专家也都认为，所谓实验室泄露等说法毫无科学依据。流行性疾病是人类共同的敌人，国际社会只有合力应对，才能战而胜之。中方将继续与各国同舟共济，守望相助，携手赢得这场人类同重大传染病的斗争。 चीन का वुहान शहर वैसे है तो औद्योगिक केंद्र, लेकिन यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में घातक वायरस पर शोध होता है। यहाँ इबोला, निपाह, सार्स और दूसरे घातक वायरस पर रिसर्च होता रहता है। लेकिन यहाँ सेना के साथ मिलकर खतरनाक वायरस पर भी शोध होता है। इसलिए भी सवाल उठता है कि कहीं चीन के जैविक हथियार प्रेम की कीमत दुनिया को तो नहीं चुकानी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस है जो संयोग से चीन से निकला और दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया, या कोरोना एक जैविक हथियार है जिसमें एक वायरस समूची दुनिया को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर रहा है। अब आप ये अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जैव हथियारों का खेल कितना खतरनाक और कितना पुराना है। एक 106 साल पहले जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उसमें पहली बार बड़े स्तर पर जैव हथियारों का इस्तेमाल हुआ।
जर्मनी की सेना ने एंथ्रेक्स नामक जैव हथियार का इस्तेमाल किया। फिर दूसरे विश्व युद्ध में भी दोनों पक्षों की तरफ से जैव हथियारों का इस्तेमाल किया गया। 1939 में जापान ने आंतों में टाइफाइड पैदा करने वाले वायरस को सोवियत संघ में पानी की पाइप में मिला दिया। अब अगर बगैर किसी युद्ध के चीन ने कोरोना के नाम पर जैव हथियार का इस्तेमाल कर दिया है तो यह खतरे की एक बड़ी घंटी बजा रहा है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर कोई सीमाएं नहीं मानता, नेशनल बाउंड्री नहीं मानता, इसलिए अगर एक साइड से शुरू हो गया तो कोई वजह नहीं कि वो बिल्कुल पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलकर उसी देश में दोबारा वापस आए। इसीलिए इसका उपयोग अभी तक कहीं भी साबित नहीं हुआ है मॉडर्न 21st सेंचुरी में कि किसी देश ने इसका इस्तेमाल किया है। परमाणु हथियारों और रासायनिक हथियारों की तरह ही जैव हथियारों से बचने के लिए दुनिया ने एक संधि की थी। 26 मार्च 1975 को बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC नाम से एक संधि हुई। इसमें दुनिया के तमाम देशों ने तय किया कि वो जैव हथियारों के विकास, उत्पादन और भंडारण को पूरी तरह से रोकेंगे। लेकिन जैव हथियार पर इस संधि की धज्जियां उड़ती रही, इसलिए कोरोना को लेकर भी शक की एक गुंजाइश बनी हुई है। 1972 में UN का एक कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर कन्वेंशन, जिसके मुताबिक ये बिल्कुल जो है गैर कानूनी है, आउटलॉड है। बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर आउटलॉड है। चीन के इस वुहान शहर से कोरोना का वो संक्रमण फैला जो पूरी दुनिया को आज सोने नहीं दे रहा है। चीन में आधिकारिक रूप से मध्य दिसंबर में कोरोना का पहला केस आया, लेकिन इसको निमोनिया जैसी बीमारी कहकर टाला गया। बाद में जब मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो चीन में कहा गया कि ये बीमारी फूड मार्केट से आई है। ऊपर से शुरुआत में WHO ने यह भी कह दिया कि ये बीमारी इंसान से इंसान में नहीं फैलती। चीन ने WHO को इसकी जानकारी 31 दिसंबर को दी थी, लेकिन इस बात को सामने लाने वाले चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने सरकार को आगाह किया तो उनको चुप करा दिया गया। कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस से ही डॉक्टर वेनलियांग की मौत हो गई। पुणे में पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका ने बहुत पहले से यह कहना शुरू कर दिया है कि कोरोना चीन के लैब से निकला एक वायरस है और अब तो उसने जांच की भी बात कर दी है। लेकिन चीन भी उसी तरह का जवाब पहले से दे रहा है। चीन ने महीने भर पहले अमेरिका पर आरोप लगाया था कि उसके सैनिकों ने ही यह वायरस फैलाया। कोरोना का वायरस कुछ अनसुलझे सवालों में बंधा है। चीन का कहना है कि पिछले साल वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में अमेरिका ने भी अपने सैनिक एथलीटों की लंबी चौड़ी टीम भेजी थी, जो अक्टूबर में वुहान में ही हुए थे। जिस जगह अमेरिकी टीम ठहरी थी वो वुहान के सी फूड मार्केट के पास ही है। चीनी मीडिया में यह बात लंबे समय से फैलती रही कि अमेरिका से आए फौजियों ने ही चीन में इस वायरस को प्लांट किया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने 12 मार्च को ट्वीट किया था, वुहान में इस महामारी को अमेरिकी आर्मी ही ले आई होगी। पारदर्शी बनिए, अपने आंकड़े सार्वजनिक कीजिए, अमेरिका हमसे सफाई चाहता है। जब कोरोना का असर चीन में फैलना शुरू हुआ था और तमाम विशेषज्ञ इसे चमगादड़ से फैली महामारी बता रहे थे, तभी अमेरिका ने कहा था कि संभव है ये वायरस चीन की वुहान लैब से फैला हो। आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।